नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 27 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत के एक विशेष गायन शैली की, जिसका नाम है ख्याल। ख्याल शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख गायन शैली है, जिसकी उत्पत्ति में अलग अलग मत अलग अलग विद्वान बताते हैं। ख्याल का शाब्दिक अर्थ अगर हम जानना चाहें तो ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है विचार करना या कल्पना करना। विचार और कल्पना को हम साधारण भाषा में ख्याल कह देते हैं, और इसी ख्याल, इसी विचार और इसी कल्पना को गायक अपनी शब्दों को स्वर व लय और ताल, तान इत्यादि के साथ प्रस्तुत करता है, यानी गाता है, तो वो ख्याल गायकी कहलाती है। ख्याल गायन शैली बताते चले आपको कि राजस्थान की भी ख्याल गायन शैली लोक नाट्य के अंतर्गत आती है। ख्याल शैली लोक नाट्य के अंतर्गत ख्याल गायन शैली आती है। वो भी प्राचीन काल से चली आ रही है। हो सकता है कहीं न कहीं उसका भी इससे संबंध हो, लेकिन हम जो प्रचलित इसके आविष्कारक है, इसकी परंपराएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो नामक एक व्यक्ति हुए थे, अमीर खुसरो, जिन्होंने इस गायन शैली का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो इस गायकी के जन्मदाता कहे गए हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि यह प्राचीन काल की गायन शैली, जो प्रबंध गायन शैली और रूपक गायन शैली थी, उस रूपक गायन शैली से ख्याल गायन शैली का जन्म हुआ है। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि ब्रज के कुछ प्रदेश में ख्याल नामक लोकगीत प्रचार में थे, और उसी से ख्याल गायन शैली का विकास हुआ है। और उसका उल्लेख भी उन्होंने दिया है कि 84 वैष्णवरी वार्ता नामक एक ग्रंथ है, उसमें ख्याल शब्द का उल्लेख है और ख्याल भी दिए हुए हैं, जिससे ये प्रमाण मिल जाता है कि ब्रज के कुछ क्षेत्र में या ब्रज प्रदेश में यह गायकी उस समय प्रचलन में थी। 18वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद शाह के दरबारी गायक, जिनका नाम था नियामत खान, उपनाम था सदारंग, ने इस गायकी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बात इसमें जाननी बहुत ज़रूरी है, वापस आप सुन लें कि 18वीं शताब्दी में सुल्तान मोहम्मद शाह के दरबारी गायक नियामत खां सदारंग, ये सदारंग नियामत खान तानसेन के ही वंशज थे, जिन्होंने ध्रुपद गायकी को प्रचार में लाए थे। ध्रुपद गायकी, उन्हीं के ये वंशज थे सदारंग, और इन्होंने शास्त्रीय संगीत का दर्जा इस गायन शैली को दिलाया। यह गायन शैली ध्रुपद और कव्वाली का मिश्रण है, यानी ध्रुपद की लय कार्य और कव्वाली की तान मिलकर इस गायन शैली की उत्पत्ति होती है। यह गायन शैली मूल रूप से दो प्रकार की होती है, यानी ख्याल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विलंबित ख्याल और दूसरा होता है द्रुत ख्याल। लेकिन इस ख्याल में जो लय चलती है वो तीन प्रकार की होती है: विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ख्याल दो प्रकार के होते हैं, विलंबित और द्रुत। विलंबित ख्याल जो है उसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में सुल्तान हुसैन सरकी द्वारा की गई थी। 15वीं शताब्दी में विलंबित ख्याल की उत्पत्ति हुसैन सरकी, सुल्तान हुसैन सरकी द्वारा की गई थी। इसमें श्रृंगार रस और शांत और करुण रस का मिश्रण देखने को मिलता है।
मध्य लय में साधारण ख्याल और चपलता प्रदान ख्याल गाए बजाए जाते हैं। और द्रुत लय की उत्पत्ति अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में की थी। इसमें श्रृंगार और करुण रस का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इस गायन शैली पर ध्रुपद का बहुत अधिक प्रभाव रहा है, क्योंकि ध्रुपद के बाद ये गायन शैली विकसित होती है, तो लाजमी है कि ध्रुपद का प्रभाव इस पर अवश्य में होगा ही। तो ध्रुपद का अधिक प्रभाव होने के कारण कुछ लोग इसे लंगड़ा ध्रुपद भी कहते हैं। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि लंगड़ा ध्रुपद कौन सी गायन शैली को कहा जाता है? ख्याल गायन शैली। इसको लंगड़ा ध्रुपद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्रुपद से यह निकलकर सामने आया है और ये ध्रुपद नहीं था, यानी ध्रुपद नहीं होने के कारण इसको लंगड़ा ध्रुपद कहेंगे और ध्रुपद से निकलने के कारण इसे ध्रुपद कहेंगे। लंगड़ा ध्रुपद इसको कहेंगे ख्याल गायन शैली को। यह वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलित है और शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जानकारी का लाभ प्रत्येक संगीत सुधीजन को मिल सके। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।